इंसानों के नाम अफजार रेहान। मसला जहालत है या मुफाद प्रस्ती। सच्चाई ये है कि आज की दुनिया में असल लड़ाई ना तो कुफ्र इस्लाम की है और ना नेको बद की, ना हिंदू मुस्लिम की है और ना शिया सुन्नी या बरेलवी देवबंदी की। असली हकीकी जंग शऊर और जहालत के दरमियान बरपा है। जहाँ जहाँ जितनी जितनी जहालत है वहीं वहीं इतनी ही रेशों से जुनूनियत, मुनाफरत, दुश्मनी और लड़ाई पंजे गाड़े हुए है। आप जहालत खत्म करवा दें, दरवेश लड़ाई झगड़े खत्म करवा देगा। इस पर कोई दरवेश से भी सच्चे खरे साहब दानिश अभी उठेंगे और चिल्लाते हुए फरमाएंगे, ए दरवेश आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। कोई जहालत शऊर की लड़ाई नहीं है, ये सब मफादात की लड़ाइयाँ हैं। मफादात का टकराव अगर पढ़े लिखे बाशऊर अदीबों, शायरों और आलमों में भी होगा तो वो भी जोहला की तरह ही बाहम दस्तो गिरेबान हो जाएंगे। बल्कि ऐन मुमकिन है कि पढ़ाई लिखाई की वजह से इनकी लड़ाई ज्यादा घिनौनी या साइंटिफिक हो जाए। वो बाहम एक दूसरे को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे जो जोहला भी नहीं पहुंचा सकते। बिलाशुबा मफादात के टकराव से जो मुनाफरतें उभरती हैं, बाद अज़ां वो मार का पानीपत में ढल जाती हैं। ये एक पहलू अपने अंदर बड़ा वजन रखता है, लेकिन इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। दुनिया में बड़े खूनी मार्के तो हुए ही आलमों फाजलों के दरमियान है। वर्ल्ड वार फर्स्ट और फिर सेकंड लड़ने वाले जाहिल गंवार तो नहीं थे। सलीबी जंगें लड़ने वालों की अलमियत, नजरियाती वाबस्तगी पर कौन सवाल उठा सकता है। जमलो स्फीन जैसे खौफनाक खूनी मार के लड़ने वालों की अलमियत और अखलाकी और नजरियाती अजमत को आइडियल की सूरत पेश किया जाता है। किसकी मजाल है जो इन अजीमुल मर्तबत हस्तियों पर किसी भी हवाले से उंगली उठा सके। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर ये मुकद्दसात इस कदर इल्मियत या शऊर से मालामाल भी थे तो फिर वो हजारों लाखों इंसान जो इन जंगों में लुकमा अजल बना दिए गए या हमेशा के लिए पाज हो गए, इनकी अमवात और दुखों की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए। दरवेश ने जितना भी इस इशू पर गौर किया है तो यही जवाब मिला है कि मुफाद प्रस्ती की कमीनगी या छोटी सोच भी जज्बातियत की तरह एक नौ की जहालत ही होती है। चाहे इसका मुर्तकब कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियों का हामिल हो या इसकी इल्मियत का कितना ज्यादा रोब और दबदबा या डंका हो। जरा ठहरिए, यहाँ इस अमर का तयन जरूरी है कि जारहियत किसकी तरफ से हुई। आपके अंदर कितनी इल्मियत और इंसानियत है, लेकिन कोई जहालत का परवरदा अगर आपकी जान, माल या इज्जत पर हमलावर होता है तो यूनिवर्सल लॉ आपको सेल्फ डिफेंस का हक तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये हमला आवर होने वाले की जहालत है, ना कि हक हिफाज़त खुद इख्तियारी इस्तेमाल करने वाले की। लेकिन घपला हमेशा जारे के तयन में किया जाता है। हम तमसीलन मुलाहजा करते हैं कि दो अफराद बाशऊर भी हैं और नेक फितरत भी। मुश्तरका कारोबार या मामलात में कोई ऐसी गलत फहमी पैदा हो गई है जो नफरत और दुश्मनी तक ले गई है, तो शऊर का तकाजा ये है कि वो बीच में मुश्तरका लोगों को डालते हुए गुफ्तगू या बातचीत से न सिर्फ गलत फहमियां दूर कर लें बल्कि अपने मामलात म्यारी सतह पर ले आए। लेकिन अगर एक ही नीयत में फतूर है तो मामला लाजमन खराबी की तरफ ही जाएगा। ये जो फतूर है इसका ताल्लुक शऊर से नहीं, जहालत के कुनबे से है। इस फतूर भरी जहनीयत के सामने दूसरा कितना बाशऊर और भला मानस भी हो, जवाबी तौर पर लिथट वो भी जाएगा। लेकिन फिर भी तो कोई से एक इंसानी वकार और मुतानत की जाएगी। अहिंसा या नॉन वायलेंस का तस्वर कितना दिल फरेब सही, लेकिन अगर आप अपने बचाव में जवाबी वार नहीं करेंगे तो क्या आप जुल्म जवर को प्रमोट नहीं कर रहे होंगे। है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात या फिर कह रहे दरवेश बल जाने दरवेश। दुनिया ने कई दहाइयों तक दो आलमी ताकतों अमेरिका और सोवियत यूनियन को बिलमुकाबल खड़े देखा, जो सर जंग के तवील दौर में एक दूसरे पर मुखालफत से उबल रहे थे। मुफादात का सख्त टकराव था, दोनों एटमी हथियारों से मुसल्लह थे, मगर बराह रास्त दोनों ने कभी बाहम वो गर्मी नहीं आने दी जिसके मुजाहिर हम मिडल ईस्ट या साउथ एशिया में देख चुके हैं। जदीद चाइना और अमेरिका की भी कुछ ऐसी ही मिसाल है, जिसके बरक्स पाकिस्तान और इंडिया में जितनी भी सरपटोल या जंगें हुई हैं वो सब की सब जहालतों जुनूनियत का नतीजा या शासाना थी। मिसाल के तौर पर कारगिल में जारहियत की जो आखिरी शरारत हुई, इसके जवाब में वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी भरपूर जवाबी वार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तहम्मुल और हौसले से काम लेते हुए महज जारहियत का सर कुचला जवाबी वार नहीं किया। यूं पूरी दुनिया में अपने मुल्क का वकार बुलंद किया, वरना बसूरत दीगर अक़वाम आलम की नजरों में अच्छे बुरे का कोई फर्क न रहता। इस अमर में कोई इश्तबाह नहीं है कि अगर 1 बाई 1 जायजा लिया जाए तो इन हर दो ममालिक में लड़ी जाने वाली जंगों को टालना कतई नामुमकिन ना था। बल्कि ज्यादा सच्चाई से काम लिया जाए तो ये तमाम की तमाम जंगें कतई यकतरफा, शौकिया और बिला जवाज जंगें थीं, जिनकी बुनियाद किसी शऊर या लॉजिक पर नहीं, मखसूस जहनीयत और तबके के कमीने मफादात पर थी। कहा जाता है कि मसला कश्मीर हर दो ममालिक के दरमियान गले में फंसी हुई हड्डी या मुनाफरत की असल वजह है, जबकि हमारा तजिया इस सब को झूठ और मुनाफकत समझता है। हमारे अंदर जिस कदर जहालतो जुनूनियत है, इसकी बरकत से मसला कश्मीर अगर ना भी होता तब भी मुनाफरत ने इसी मजबूती से मौजूद उस्तादा होना था। बिलफर्ज
अगर आज मसला कश्मीर हल हो जाता है तो अगले रोज 5 नए मसाइल उठकर सामने आन खड़े होंगे। जहालत ने मुनाफरत को खत्म नहीं होने देना और मुनाफरत ने लड़ाई या जंग की फिजा को बनाए रखना है। असल इशू ये है कि किसी भी इंसान में शूरी बेदारी लाना या मंतको इस्तेदलाल की सलाहियत पैदा करना इतना ही मुश्किल है जितना जज्बातियत भड़काना या जज्बात को इश्तिहाल में लाना सहलो आसान है। यूं समझिए कि कोई भी बिल्डिंग तामीर करने में अगर महीनों या बरसों की मेहनत दरकार होती है तो तकरीबकारी का बम फोड़ने के लिए महज एक लम्हा काफी होता है। लिहाजा सहल पसंदी से मुकामे बुलंद के ख्वास्तगार जान जोखों में डाले बगैर जज्बातियत का अलाव जलाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इन तमाम चक्करबाजों और चक्करबाजियों की बुनियाद इस मुनाफरत पर जो नजरिया जहालत पर फलती फूलती है। जब तक जहालत जिंदाबाद है, अफराद ही नहीं अकवाम में भी मुनाफरतें और मुनाफरतों पर सवार ताकतें तवाना होती रहेंगी। ये ताकतें सियासी हों या अस्करी, मजहबी हों या समाजी, बज़ाहिर तालीम को फरोग देने जैसे बुलंद बांग नारे और दावे भी बुलंद करेंगी, लेकिन इनकी असल दुश्मनी बढ़ते हुए इंसानी शऊर के साथ रहेगी। ये सब मफाद प्रस्त टोले हरीते फिक्र और आजादी इजहार को पनपने नहीं देंगे। इन पर तरह तरह के हिलों बहानों से कदगने लगाने के लिए कोशिश रहेंगे। आजादी की हदूद बस वहीं तक कबूल की जाएंगी जहां तक इनके वेस्टेड इंटरेस्ट पर जद न पड़ती हो। अलबत्ता अब इंटरनेट ने सोशल मीडिया के जरिए शऊर को बढ़ावा देने का जो नया मकान पैदा कर दिया है, इससे तोको की जा सकती है कि धीरे धीरे जहालत की जगह शऊर लेता चला जाएगा। यूं मुनाफरतों के सुदागर इसी तनासब से कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। अगरचे सोशल मीडिया भी हनूज हमारे रवायती मजहबी, अस्करी और समाजी जबर के दबाव में है और जहालत के फैलाव की कुफ्तें यहाँ भी पूरी ताकत और जबर के साथ जलवा अफरोज हैं और शौरी सोचो सवालात पर रोक लगाए बैठी हैं।